आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रेवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। NSUI ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ FIR दर्ज कराने SP को सौंपा ज्ञापन। रीवा के NCC ग्राउंड में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। और महज 14 माह की उम्र में ही रीवा के मासूम ने लंदन के बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। खबरें विस्तार से। धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई गई। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। आज हनुमान जयंती के अवसर पर पूरे शहर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर पटे पड़े रहे। भक्तों ने सुबह से ही हनुमान मंदिरों में जाना शुरू कर दिया। विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठन के लोगों के साथ साथ आम जनमानस में भी भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान प्रशासन द्वारा काफी व्यवस्थाएं भी की गई थी, जिस पर प्रशासन खरा उतरा। इस संबंध में हमने चिरौलानाथ मंदिर के पुजारी और दर्शन करने आए भक्तों से बात की। हनुमान जी का विधिवत अभिषेक हुआ और फिर क्रमशः जैसे कि सुंदरकांड, इसके बाद हनुमान चालीसा, इसके बाद आरती हुई। आरती के बाद शासन की पूरी तरह से व्यवस्थाएं आप देख ही रहे हैं और भंडारा भी है, कीर्तन भी है, मानस भी है और यही व्यवस्था है आज। ये बोलिए भैया। हनुमान जी की चिरौलानाथ की भंडारे और कथा के लिए मना किया गया था कि प्रशासन जैसा चाहता वैसा करेंगे। ये बोलिए भैया। इसलिए हस्तक्षेप नहीं किया, कारण कि हम अपने कार्य में अपने व्यस्त रहे और प्रशासन जैसा भी चाहता, यदि हम कहा भी आए थे तहसीलदारों को ड्यूटी लगाई गई है। तहसील पटवारी भी 10-12 हमारे ड्यूटी में आपके। आज हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जन्मोत्सव है, तो इसलिए हम सर्वप्रथम आज हनुमान जी के दर्शन करने आए हैं। क्योंकि हमारा जन्म तो रीवा में हुआ है, तो हम बचपन से ही चिरौलानाथ स्वामी में आ रहे हैं। बड़ी आस्था है इनके प्रति हमारी। कोई भी कार्य पूरा होता है और शुरुआत होता है श्री चिरौलानाथ स्वामी जी के से ही होता है। और बच्चे भी आज हमारे चिरौलानाथ स्वामी में हनुमान जी का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रीति गुप्ता। चिरौलानाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आज जो व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है वह बहुत ही सराहनीय है। प्रशासन चिरौलानाथ मंदिर के लिए बहुत सारे कार्य कर रहा है और यहाँ पूरे रीवा जिला में चिरौलानाथ मंदिर की जो मान्यता है, यहाँ दूर दूर से लाखों भक्तगण आते हैं और चिरौलानाथ की कृपा सब पर बनी रहती है। जय। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI द्वारा पंकज उपाध्याय के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरुद्ध IT एक्ट एवं भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किए जाने SP रीवा को ज्ञापन सौंपा गया। NSUI ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 मई 2019 को भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के शीर्ष नेता श्री राहुल गांधी के अभिभाषण का एक एडिटेड मार्फ वीडियो शेयर किया था, जिसका उद्देश्य सामान्य जनमानस में उनकी व्यक्तिगत एवं राजनीतिक छवि को धूमिल करना था। इस मामले में शिवराज सिंह चौहान के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। वहीं हाल ही में दिग्विजय सिंह ने एक फोटो ट्वीट की थी, बाद में उन्होंने गलती मानते हुए डिलीट भी कर दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर खासा हंगामा किया। क्या कहना है छात्र नेता पंकज उपाध्याय का, आप सुनिए। और शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू भैया के मार्गदर्शन में हम लोगों ने SP साहब को ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग ये थी कि जिस प्रकार दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ज्ञापन सौंपकर उन पर FIR दर्ज करवाने की गलत तरीके से दिग्विजय सिंह का गलत ट्वीट हो गया था, जिसको उन्होंने गलती मानकर डिलीट भी कर दिया। जबकि इसी प्रकार खरगोन मामले को हुआ है अभी वर्तमान में ही।
अभी इसी प्रकार जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह के ऊपर मामला दर्ज हुआ है, मैं चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी के ऊपर भी मामला दर्ज हो, क्योंकि उन्होंने 16 मई 2019 को राहुल गांधी के खिलाफ भी ऐसा ही वीडियो वो किया था। वीडियो को एडिट करके जोड़ तगोड़ के गलत तरीके से दिखाया गया था, जो कि अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। मैं चाहता हूं, माननीय एसपी साहब से मांग की है कि कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आम आदमी हो, कानून सबके लिए समान होना चाहिए। हमारी मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के ऊपर भी FIR दर्ज हो और हमारी मांगों को पूरा किया जाए और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंकज उपाध्याय है, NSUI। रीवा के एनसीसी मैदान में राज्य स्तरीय कबड्डी स्पर्धा का रंगारंग शुभारंभ हुआ। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सहित तमाम प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। रीवा के एनसीसी मैदान में राज्य स्तरीय कबड्डी स्पर्धा का रंगारंग शुभारंभ हुआ। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सहित तमाम प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। इसके पहले शहर में कबड्डी खिलाड़ियों द्वारा एक रैली भी निकाली गई, जिसमें प्रदेश भर के खिलाड़ी शामिल हुई। पूरे स्पर्धा में पूरे प्रदेश के खिलाड़ी भाग लेने के लिए खास तौर से रीवा में मौजूद हैं। रीवा के एनसीसी मैदान में मानो पूरा प्रदेश ही उतर आया हो। यहाँ पर आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय कबड्डी स्पर्धा में भाग लेने के लिए प्रदेश भर के लगभग 600 से ज़्यादा खिलाड़ी रीवा पहुंचे। इसके लिए प्रशासन की पूरी फौज एनसीसी मैदान में मौजूद है। आज एक रंगारंग कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने स्पर्धा का शुभारंभ किया। इस मौके पर रीवा शहर के तमाम अधिकारी, कर्मचारी, खेल प्रेमी मौजूद रहे। हो जाएगी। सरकार को मैं बात देना चाहूंगा कि सरकार स्तर पर उसका इंतजाम हो और यहाँ हमको ट्रेनिंग करने का अवसर मिले, उसकी चिंता करने की जरूरत है। और हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेन किया जा सकता है, तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ जब भी आप ऐसा करेंगे रीवा उसमें नंबर 1 बनकर के खड़ा रहेगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी ट्रेन आ सकते हैं। ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे की कोशिश है खेल हम सबको एक साथ होने का एक अवसर होता है और इसीलिए तमाम डाइवर्सिटी होने के बाद हम अलग अलग हिस्से से आए। हमारा खाना पीना अलग हो सकता है, हमारी बोली अलग हो सकती है, हमारे पहनावे अलग हो सकते हैं, हमारी सोच अलग हो सकती है, हमारा रूपरेख अलग हो सकता है, हमारी ऊंचाई एकदम हो जाना हो सकती है। पर ये सब चीजें होने के बाद भी ये खेल ही माफ कर रहे हैं। हम एकता के सूत्र पर खेल है। महज 14 माह की उम्र में ही रीवा के मासूम ने लंदन के बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि कई बार कुछ बच्चे अलग ही तरह के होते हैं, अलग प्रतिभा होती है, लेकिन ज़रूरत होती है उसे सही समय पर पहचानने की। ऐसा ही एक बच्चा हमारे रीवा शहर में देखने को मिला, जिसने लंदन के बुक ऑफ रिकॉर्ड में महज 14 माह की उम्र में अपना नाम दर्ज करा लिया है। बच्चे का नाम है यशस्वी। समान क्षेत्र में रहने वाले 14 माह के नन्हे बच्चे ने वो कारनामा कर दिखाया है जिसे लोग सर्च इंजन गूगल भी उसे कहने लगे हैं। हालांकि ये प्रतिभा बच्चे की खुद की होती है। संजय मिश्रा के पुत्र यशस्वी मिश्रा ने जन्म के 6 माह के बाद से ही मेमोरी पावर को विकसित कर लिया था। ये क्षमता बच्चे में खुद भी विकसित होती रहती है। कुछ बच्चों में थोड़ी देर से होती है, कुछ में जल्दी हो जाती है, लेकिन इस तरह की क्षमता का विकास कुछ ही बच्चों में देखने को मिलता है। फिलहाल जो भी हो, इसका जवाब मनोवैज्ञानिक ही दे सकते हैं, पर ज़रूरी है माता पिता का सही समय पर अपने बच्चों की क्षमता को पहचान लेना और उसको सामने लाना। माँ बाप अपने बच्चे की उपलब्धि पर खुश तो होते ही हैं, और हो भी क्यों ना, जब बात पूरे विश्व में पहुँचे तो अपने बच्चे के लिए माता पिता के भाव बदल जाते हैं। हालांकि इस छोटी सी उम्र में जब बच्चों को झूला झूलने और खेलने का ही शौक भर होता है, तो उसकी प्रतिभा को पहचान कर उसे सामने लाने उनके माता पिता का भी योगदान रहता है। क्या कहना इस बारे में उनके पिता संजय मिश्रा का, आप सुनिए। दरअसल जब यशस्वी छोटा ही था, मतलब छोटा तो अभी भी है, जब 6-7 महीने का था और हम यशस्वी के साथ जब चीज़ें किया करते थे, खेलते थे, तो हमने एक चीज़ नोटिस की कि उसके कमरों में हमने कुछ फ्लावर्स और कुछ और ऑब्जेक्ट्स के फोटोग्राफ्स चिपकाए थे।
हम एक बार उस फोटोग्राफ को दिखाते थे और दूसरी बार पूछने पर वो बिल्कुल सटीक उस चीज़ पे जाके उंगली रख देता था या उसकी तरफ उंगली दिखाता था। इससे हमको ये समझ में आने लगा धीरे धीरे कि कुछ तो बात है कि हम सिर्फ इसको एक बार चीज़ें सिखा रहे हैं और वो दोबारा वो चीज़ हमको बता दे रहा है। लेकिन तब भी शुरुआत में हमने ये नहीं सोचा था कि ये प्रतिभा इस तरफ जाएगी। थोड़ा और जब बड़ा हुआ, यशस्वी जब 11-12 महीने का था, तो हमने ऐसे ही देखने के लिए, जानने के लिए कि देखते हैं ये कर पाता है कि नहीं, तो हमने कुछ झंडे कुछ देशों के हमने उसके सामने रखे जो राष्ट्रीय ध्वज थे उन देशों के, और उससे पूछना शुरू। उसको पहले हमने बताया कि ये किस किस देश के झंडे हैं, और एक बार बताने के बाद जब हमने दोबारा यशस्वी से पूछा तो हमने देखा यशस्वी ने तुरंत एक बार बताने पर ही उन झंडों पे उंगली रख के हमको ये बताया कि किस देश के झंडे हैं, जिससे हमको ये महसूस हुआ कि हमारी बातें समझ पा रहा है और हम जो बता पा रहे हैं वो चीज़ें उसको मेमोराइज हो रही हैं। और इस तरीके से हमने झंडों की संख्या बढ़ाई और हमने फिर देखा कि यशस्वी उनको बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा है। और फिर इसके बाद हमारे मन में ये ख्याल आया कि यशस्वी की इस प्रतिभा को हमको और आगे बढ़ाना चाहिए। तो जिस समय ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, हालांकि उस समय यशस्वी अप्रॉक्सीमेटली 65 राष्ट्रों के जो ध्वज थे उनको पहचानता था, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड के टाइम पे हमने केवल 26 का ही एक वीडियो उनको भेजा था। और आज की डेट में अगर माना जाए, जबकि आज यशस्वी 15 महीने पूरा करके 16वें महीने पे है, तो आज यशस्वी लगभग 194 देशों के राष्ट्रीय ध्वज पहचानता है। साथ ही साथ उनमें से बहुत सारे देशों की राजधानियां भी जानता है। तो इस तरीके से जब वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने उसका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर इसको कायम किया, हमको सर्टिफिकेट भेजा और रिकॉग्नाइज किया कि यशस्वी इस दुनिया का सबसे कम उम्र का बच्चा है जिसने इतने झंडों को एक साथ एक बार में पहचाना है। तो हमको महसूस हुआ, बहुत खुशी हुई, हमें लगा कि हाँ, हमारे बच्चे में कुछ खास बात है, कुछ प्रतिभा है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे भी जैसे जैसे यशस्वी बड़ा होगा, जैसे 18 महीने में हम एक और अटेम्प्ट कराना चाहते हैं जिसमें 194 देश और उनकी राजधानियाँ, साथ ही साथ उनके नक्शों को पहचान कर यशस्वी एक नया रिकॉर्ड भी बनाए। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि भगवान ने हमें एक ऐसा बच्चा दिया है जिस पे हम गर्व कर सकते हैं, जिस पे हमारा रीवा गर्व कर सकता है, विंध्य गर्व कर सकता है और हमारा देश गर्व कर सकता है। 14 महीने के यशस्वी 26 देशों के झंडों को आसानी से पहचान लेते हैं। हालांकि अब वो 149 देशों के झंडे पहचानते हैं, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए 26 देशों को झंडे के पहचानने का वीडियो ही भेजा गया था। इस संबंध में हमने यशस्वी की मां शिवानी से बात। जब यशस्वी बहुत छोटे थे, 5 to 6 मंथ के थे, तो यशस्वी के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि उनकी मेमोरी काफ़ी शार्प थी। वो कोई भी चीज़ एक बार देख लेते थे तो फिर वो पॉइंट आउट करके बताने लगते थे। फिर ये चीज़ हम लोगों ने थोड़ी देखी, थोड़ा डिले हुआ, फिर मैंने डिस्कस किया इनके पापा से। फिर हमें लगा कि हो सकता है कि मतलब ये कुछ और ही हो, लेकिन फिर हमने ट्राई किया और हमने इसको एक चैनलाइज में करना शुरू किया और इनको चीज़ें आइडेंटिफाई करानी शुरू की। लेकिन हमने देखा कि इनको 1 या 2 बार ही बताने की ज़रूरत पड़ती थी, 3rd टाइम ये उसको आइडेंटिफाई कर लेते थे। तो इसी वजह से हमने इसको एक चैनलाइज वे दिया और इन्होंने जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि ये देशों के झंडे बहुत ईजिली पहचान लेते हैं, बोलने से पहले ही बता देते हैं। तो इस तरीके से सफ़र चला इनका। बीइंग अ मदर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सबकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। मैं बहुत खुश हूँ यशस्वी के लिए। ऐसे तो कोई स्पेशल प्रिपरेशन उनके लिए हमने नहीं की, लेकिन हाँ, जब हमने देखा कि वो चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैब कर लेते हैं तो हमने इसको एक चैनलाइज किया। इराक, दक्षिण घाना कंट्री, दक्षिण जॉर्जिया, वेरी गुड, दक्षिण कनाडा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन ऑयल लाया सीएनजी का धमाका, कीमत भी कम, माइलेज भी ज्यादा। सीएनजी अब आपके शहर रीवा में उपलब्ध। सीएनजी अपनाएं और 1.5 गुना तक की बचत पाएं। जी हाँ, अब आप अपने पुराने वाहनों में सीएनजी किट लगवा सकते हैं। हमारे संचालित पंप हैं न्यू रीवा आरओ, न्यू बस स्टैंड के पास, गुप्ता ऑटो सर्विस, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर, निर्मल ऑटो सर्विस मनगवा, श्री पेट्रोलियम पंडरा, चिरहुलानाथ स्टेशन गुरु रोड रीवा।
मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत धवैया गांव में सरहंगों ने जानलेवा हमला किया। मामला मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पोस्ट धवैया का है, जहां दिन दहाड़े गांव के ही दबंग सुशील तिवारी उर्फ शिब्बी ने गांव के ही एक व्यक्ति कामता प्रसाद तिवारी पर गाली गलौज करते हुए जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। पीड़ित व्यक्ति ने किसी कदर भागकर अपनी जान बचाई। इसके अलावा आरोपी के द्वारा पीड़ित के घर में घुसकर काटने की धमकी भी दी गई। दबंगों के भय से पीड़ित परेशान और भयभीत है। पीड़ित के द्वारा बीती रात मनगवा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों द्वारा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है। आरोपियों से पीड़ित की जान को खतरा बताया जा रहा है। मैं नाम नहीं जानता, तो मैं पूछा कि भैया ये क्या कर रहे हो, तो बोले कि ये हमको जो है खेत हमारा है और इसको हम कटाए हैं, कटाना है। तो हम बोले कभी जीवन में कटाए हो इसको खेत को? तुम्हारे पास क्या है इसका? कभी आए हो खेत में इसको? कभी इसका वो पाए हो तुम? कभी किसी भी प्रकार से? तुम्हारी इसमें क्या अधिकार है? तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम किस तरह से? बोले कि हम गुंडा हैं और बदमाश हैं, हम गोली के दम पर और थाना पुलिस और राजनीतिक हम पहुँच रखते हैं। हम आज रात में तुम्हारा ये सब कटवा लेंगे और ज़्यादा गुंडई करोगे तो जान से भी सारे गोली मार दूंगा। और इतने में कट्टा निकाल के और हमारी तरफ मादर चोद, बहन चोद, बेटी चोद की गाली देते हुए दौड़ पड़ा। इतने में एक और लड़का था, उसको पकड़ लिया और चूंकि मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन वहाँ कई लोग वहाँ खेत में अपने काम कर रहे थे, तो उन लोगों ने देखा है। खेत में काम करने वाले कुछ साकेत लोग उधर थे, उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन एक वहाँ भैया लाल साकेत था और 2-4 लोग, कई लोगों ने देखा है। वो खुद बताएगा उसके साथ में और कौन कौन थे जिनकी वजह से वो आया और हमको जान से मारने की धमकी दिया हुआ है और हमें भय बना हुआ है कि हमारे। और ये भी प्रमुख बात उसमें ये है कि उसने ये कहा है कि हम रात में घर में अपने भाइयों को लेके, चूँकि कई भाई हैं, और ये कि रात में घुस के घुरी घुरी काटेंगे, ऐसा उसने धमकी दिया है। इस वजह से हम काफ़ी भयभीत हैं और इसलिए मैं थाने प्रभारी महोदय के यहाँ आया हूँ कि मैंने इनके ऊपर रिपोर्ट लिखी जा कर के इनके विरुद्ध कार्यवाही हो, अन्यथा कोई अप्रिय घटना इनके द्वारा की जा सकती है। रीवा में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी द्वारा राजघाट में मनाई गई हनुमान जयंती। आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर कांग्रेस नेता लखन खंडेलवाल के नेतृत्व में रीवा किला राजघाट के त्रिवेणी संगम में हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर कांग्रेस पार्टी द्वारा हनुमान जयंती कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कांग्रेसियों से हनुमान जयंती मनाने को लेकर पार्टी द्वारा बड़े धूमधाम से कार्यक्रम मनाने के आदेश दिए थे। इसी दौरान रीवा के राजघाट में त्रिवेणी संगम में प्रसिद्ध बजरंगबली के मंदिर में कांग्रेस पार्टी द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ कर हनुमान जयंती मनाई गई। आज यहाँ राजघाट, ये त्रिवेणी संगम है, इधर से बिहार और सोन आती है और इधर बिछिया आती है। ये हम जहाँ पर अभी बैठे हैं हम लोग नाव में, ये संगम है, त्रिवेणी संगम। और ये सामने हमारे हनुमान जी हैं, संगम वाले हनुमान जी बहुत प्रसिद्ध हैं। इनसे जो मांगता है उसके कार्य पूरे होते हैं। आज हनुमान जयंती है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा, हमारे कमलनाथ जी के द्वारा नेतृत्व में हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हनुमान चालीसा का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उसी तारतम्य में हम लोग इस संगम में और राजघाट में आकर हनुमान चालीसा का गायन किया और मिष्ठान का। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं
डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर शिल्पी प्लाजा के हनुमान मंदिर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा किया गया सुंदरकांड का पाठ एवं हवन भंडारा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर रीवा के शिल्पी प्लाजा हनुमान मंदिर में सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस दौरान बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भंडारे का लाभ लिया। आपको बता दें कि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद हर वर्ष हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मंदिरों में भंडारा करवाता है। जय श्री राम। आज बजरंगबली के जन्मोत्सव के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा यहाँ पर शिल्पी प्लाजा में स्थित श्री हनुमान जी का जो मंदिर है, यहाँ पर हम सभी लोग राम भक्त मिलकर भंडारे का आयोजन किया है। अभी सुंदरकांड का पाठ हुआ था, बहुत ही सुंदर, सभी लोग आए थे, बहुत अच्छा एक माहौल बना और बड़ा अच्छा संदेश भी गया। अब बस भंडारा शुरू होने वाला है और थोड़ी देर से सभी भक्तगण यहाँ पर बैठ के प्रसाद लेंगे। हमारे संगठन की ऐसी कोशिश रहती है कि ऐसी मंदिरें जहाँ पर लोग कम जा रहे हैं, कम संख्या में जा रहे हैं, हम लोग वहाँ पर कुछ न कुछ कार्यक्रम करके ऐसी मंदिरों के लिए भी लोगों का भाव जागरण करें। उसी उद्देश्य से आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। दिव्यांशु गौतम, जिला संयोजक, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रीवा। घर में खड़ी मारुति अल्टो कार से हजारों का सामान पार कर दिया गया। स्थानीय फोर्ट रोड निवासी मोहित अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी मारुति कार घर में खड़ी थी। जब उन्होंने कार को स्टार्ट किया तो आवाज़ कुछ बदली नजर आई। उन्होंने मैकेनिक को बुलाकर दिखाया तो गाड़ी से कई सामान चोरी होने की बात बताई गई। मोहित की माने तो गाड़ी में महंगा सामान निकालकर कबाड़ी को बेच दिया जाता है और इसका उपयोग चोरी करने वाले नशे का सामान खरीदने में करते हैं। और क्या कहा मोहित अग्रवाल ने, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। मोहित अग्रवाल। क्या घटना हुई है? हमारी गाड़ी है 4 पहिया वाहन, जो कि हमारे घर के सामने खड़ी रहती है। कल जब हम उसको चालू किए तो कुछ आवाज़ खड़खड़ाने की आवाज़ आई, तो जब उसको मिस्त्री के पास लेकर के जाया गया तो पता चला कि चोरों के द्वारा जो है गाड़ी का साइलेंसर जो है चोरी कर लिया गया और साथ में उसके सेंसर भी निकाल लिए गए। मारुति इको की जो गाड़ी है उसका जो साइलेंसर होता है उसमें पर्याप्त मात्रा में प्लेटिनम मिला होता है, जिसके कारण विगत रात्रि जो है जब कैमरे की फुटेज की जांच करी गई तो लगभग 2:48 के आसपास जो है कोई लड़का जो है सामान निकाल करके मच्छरदानी वाली गली की ओर अंदर जा चुका था। आपने रिपोर्ट की थाने में? थाने में हमने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं करी गई है। कौन से थाने का मामला है? सिटी कोतवाली थाने का मामला है। तो जो चोरी हुई उसका वीडियो है आपके पास? हाँ, हमारे पास वीडियो दोनों है, गली का भी है। उसमें उसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है, जल्द ही आशा है कि पुलिस प्रशासन उसकी पहचान कर लेगा। कितने का सामान चोरी हुआ? लगभग 60,000 रुपए के आसपास का सामान ये चोरी हुआ है। कितने बजे की घटना है? ये कल मतलब परसों रात्रि की घटना है। क्या नाम है आपका? मोहित अग्रवाल। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती, सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। NSUI ने शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ FIR दर्ज कराने SP को सौंपा ज्ञापन। रीवा के NCC ग्राउंड में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का हुआ भव्य शुभारंभ। और महज 14 माह की उम्र में रीवा के मासूम ने लंदन के बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया अपना नाम। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।